सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक मानवता की इस प्रयोगशाला में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम समाज के साथ संगीत में कैसे रहें, हारमोनी में कैसे रहें, इसको लेके चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस चर्चा की शुरुआत में करने से पहले जिन चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं उनको एक बार देखें कि क्या है ये। हम जो चाहते हैं, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, वह सुख और समृद्धि की निरंतरता है। मैं और मेरा शरीर अलग अलग है, ये हम जान चुके हैं। दोनों की आवश्यकताएं अलग हैं, ये भी जान चुके हैं। जहां मेरी आवश्यकता हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी कंटिन्यूटी में है, वहीं शरीर की आवश्यकता अलग है और इसको प्राप्त करने का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं कि हम कैसे इसको प्राप्त करें। और हैप्पीनेस की स्थिति का मतलब होता है द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। सुख की स्थिति का मतलब है कि टू बी इन स्टेट ऑफ हार्मोनी, हार्मोनी की स्टेट में रहे। और जब हम हार्मोनी की स्टेट को सभी भावों के साथ ले जाएंगे चारों लेवल पे, तो रेजोनेंस का स्टेट होगा। इसको समझने के लिए हमने 4 लेवल की हार्मोनी में रहने की बात किया था। स्वयं के साथ हार्मोनी में रहने के लिए, परिवार के साथ हार्मोनी में रहने के लिए, समाज में हार्मोनी के साथ रहने के लिए और प्रकृति में। जिसके क्रम में हमने पहले 2 चीजों की चर्चा कर ली है। हार्मोनी इन ह्यूमन बीइंग, अपने साथ, फिर परिवार के साथ इसकी चर्चा कर ली है। हम जो है समाज में कैसे हार्मोनी के साथ रहें, आज इस पे चर्चा करेंगे। कैसे करेंगे, इसके लिए हमको सेल्फ एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा, सेल्फ वैलिडेशन करना पड़ेगा, सेल्फ वेरिफिकेशन करने, एक्सप्लोर करते हैं इसको, अपने आप से समझते हैं, देखते हैं कि समाज के साथ हम हार्मोनी में कैसे रह सकते हैं। सेल्फ वेरीफाई करते हैं। जो सेल्फ वेरीफाई का प्रोसेस है, जरा एक बार देख लें इस प्रोसेस को। देखिए, स्वयं में कैसे रहें, जब हम लोग कर रहे थे तो खुद ही जांचे परखे थे, दूसरा कोई नहीं बता पाएगा। उसका एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन कर रहे थे। जब तक न स्वयं में समझें, जांचे परखें, सच हो तो ले लें, गलत हो तो छोड़ दें। और ये जांचना परखना, जो वेरीफाई करना है हमको स्वयं में। फिर दूसरा प्रोसेस है एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। उसका जो है जांचे परखें, जांचना है हमको, मानना नहीं है। और ऐसा करने के लिए यहां समाज के साथ 2 प्रोसेस है। ये जो जांचना है, ये 2 भागों में है। पहला है बिहेवियर विथ ह्यूमन बीइंग, मानव के साथ व्यवहार कैसा हमारा होना चाहिए। दूसरा जांचने परखने का बिंदु है कि मानव के साथ, फिर प्रकृति के साथ हमारा क्या है। तो आज जो मेरा प्रश्न है कि वेरीफाई करना है इन चीजों को। फिर जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया, वैलिडेशन की प्रक्रिया में, जांचने परखने की प्रक्रिया में हम 2A को देखेंगे। 2A क्या है? ह्यूमंस बिहेवियर को और व्यापक रूप में देखने की जरूरत है समाज में, जिससे हम म्यूचुअल हैप्पीनेस, स्वयं सुखी रहें और लोगों की सुख में भागीदार बन सके। दूसरा, मेरे सुख में भागीदार बन सके, पूर्ति में सहायक बन सके, और मैं उसके सुख में सहायक बन सकूं, ऐसा मैं कर सकूं। इस प्रोग्राम को हम आगे देखने के लिए चल रहे हैं। तो सेल्फ वेरिफिकेशन को ध्यान से समझ लें। इसके बाद जो है बहुत ध्यान से देखें। जब हम समाज में प्रेम के साथ रहने की
की प्रक्रियाओं को देखने चल रहे हैं, तो इस देखने की प्रक्रिया में हम ये देखें कि हम क्या आज एक्सप्लोर करेंगे, क्या देखेंगे, क्या हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन में जाएंगे। जब भी कोई बात आती है, बार बार मैं कहता हूं एक्सप्लोर करें, स्वयं में एक्सप्लोर करें, एक्सप्लोरेशन में जाएं, जांचें, अध्ययन करें, समझें, तर्कों में जाएं। तो हम समाज में कैसे रहें, तो किन बिंदुओं को, किन पॉइंटों को हम तर्कों में लाने की कोशिश करेंगे। वो पॉइंट है कि मानव का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य है आज की सोसाइटी में हम जो है हार्मोनी के साथ रहें, मेरा किसी से राग द्वेष बैर न हो, सबके साथ जो मैं चाहता हूं वही सोसाइटी के लोग भी चाहते हैं, तो हम एक दूसरे का पूरक बन के रहें, यह हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए क्या व्यवस्था बनाई जाए, किस व्यवस्था के तहत रहा जाए कि जो हर मानव के साथ हम हार्मोनी में रहें, स्टेट ऑफ हार्मोनी, संगीत के साथ रहें, कोई भी दुख न हो। अगर इस स्थिति में रहें तो उसके लिए क्या प्रोग्राम बनाएं, क्या व्यवस्था बनाएं, जिसके साथ ऐसी स्थिति को हम प्राप्त कर सके। और हम ये भी चर्चा करेंगे कि क्या ऐसी व्यवस्था बनाने का कोई स्कोप है या नहीं, बनाई जा भी सकती है या नहीं बनाई जा सकती, यह जानना बहुत जरूरी होगा। देखिए, इस व्यवस्था को समझने के लिए ये तो हमें मानना पड़ेगा, हम अकेले हैं, परिवार में रहते हैं, फिर परिवार मिलके समाज बनता है, और यही बड़ा समाज विश्व समाज होता है, देश का समाज, विश्व का समाज बनता है। परिवारें साथ में रहती हैं, जो हम चर्चा कर चुके हैं, एक संबंधों में रहती हैं, और उन संबंधों को रहते हुए हम बड़े गोले में जीते हैं, सही समझ के साथ, संबंधों को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं के संकलन की बात करते हैं। फिर तो हम म्यूचुअल फुलफिलमेंट ऑफ हैप्पीनेस का जो गोल है, जो कॉमन गोल था परिवार में, हम प्राप्त करने की दिशा में सहायक हो जाते थे। एक संबंधों को ध्यान में रखते हुए, कौन है, कैसा है, वो भी ऐसा है, क्या है, सारी चीजों को देख के हम जो है संबंधों में रहने की कला सीख गए थे, कॉम्पिटेंस को देखा था, सारी चीजों को हम लोगों ने देखा था, ये सबका कॉमन गोल था। लेकिन अब जब हम समाज के साथ रहते हैं, परिवारों में मैं मान ले रहा हूं कि जो पीछे देखा, आपने समझा, परिवारों में सामंजस्य के साथ सीख गए कि कैसे रहा जाता है। समाज के साथ जब हम रहते हैं तो आज की हमारी स्थिति क्या है, क्या जो दो परिवार जो अगल बगल रहते हैं, एक गांव में रहते हैं जो अलग अलग परिवार, क्या उन परिवार संबंधों में है, क्या वो संबंधों में जो कॉमन गोल है लोगों का, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी का, संबंधों में जीने का, एक दूसरे के सुख में सहायक बनने का, क्या सबका गोल यही है, क्या हमारा गोल यही है, क्या मेरा यही उद्देश्य है। सोचे थोड़ी देर, क्या है, क्या मेरा स्टेट है, या कोई मेरा दूसरा गोल है। देखें, जब ये अलग रहते हैं, पीपुल लिविंग इन सेपरेटली इन अपोजिशन एंड स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट इन गोल। देखें, जब आज की स्थिति हमारी है, हम रहते हैं, तो क्या हमारी स्थिति ऐसी तो नहीं है कि दूसरे का विरोध, गिरा देना, बहुत घमंडी है, बहुत खराब ये लोग हैं, दुनिया के सबसे खराब लोग यही हैं, दुनिया में सबसे बढ़िया तो मेरा परिवार है। जब सुबह सुबह देखता हूं तो इसका मुंह देखते ही खराब हो जाता है। क्या मैं इन्हीं से घृणा में भरा हुआ हूं? किस स्थिति में मैं जी रहा हूं? जब मैं इसका मुंह देख लेता हूं
तो मेरा दिन खराब हो जाता है। तनाव में, विरोध की भावना में, मैं हुई सब कुछ हूं, मेरा ही परिवार सबसे बड़ा है, हम लोग सबसे बड़े हैं, सबसे शक्तिशाली हैं। क्या हम ये मानसिक संघर्षों में तो नहीं जी रहे हैं क्या? क्या हम इसको एक युद्ध का क्षेत्र, कुरुक्षेत्र तो नहीं बना लिए हैं क्या? कि एक प्रकार की इस तरह की घृणा के भाव हमारे जीवन में चल रहे हैं। अमुक बहुत खराब है, ये मेरे ही उल्टा सोचता है, ये तो गलत करने के लिए पैदा ही हुआ है, ये मेरा भला कर ही नहीं सकता, इससे तो बात करना ही बेकार है। क्या हमारी स्थिति इस स्थिति में है? क्या हमारा स्टेट है कि क्या हम इन चीजों से, अच्छा जब हम इन स्थितियों में हैं, क्या हम सुख की स्थिति में जाते हैं क्या? क्या हम एक सेकंड के लिए भी, एक क्षण के लिए भी सुख की, दुख की स्थिति में रहना चाहते हैं क्या? क्या कोई भी रहना चाहता है क्या? इन बातों को हम लोग तो देख ही चुके हैं। जो लोग इसको पहली बार देख रहे हैं तो इन चीजों को देखने के लिए हमारे पिछले के वीडियो को जरूर देखें। चीजों को समझने में सहायता मिलेगी, सहायक होगा यह, और आपको जीने के लिए बहुत ज्यादा सहायक होगा। और अपने सारे चीजों को हटा के आप अपने जीवन की जो लक्ष्य हैं उसको पाने की दिशा में सहायक होंगे। देखिए, समाज की व्यवस्था क्या है? इस समाज की व्यवस्था के करने के लिए जो गुण होने चाहिए वो है क्या? ये है कि सही समझ हो, सही भाव हो। सही समझ किसके? अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन नेचुरल एक्सेप्टेंस। समझ सहज स्वीकृति के आधार पे। सहज स्वीकृति को सभी समझने के लिए एक अलग से वीडियो में डालूंगा जो फंडामेंटल हैं ह्यूमन वैल्यू के। और जो सहज स्वीकृति का भाव है, उस भाव से अगर हम सहज स्वीकृति के भाव से जब हम सोचते हैं तो सही समझ है, और सारे 9 भाव अगर हमारे पास हैं तब हम हैप्पीनेस इन एवरी इंडिविजुअल में है, तब होगी। ऐसा करते हुए तब हम प्रॉस्पेरिटी के भाव में आएंगे। जो भी चीजें, प्रॉस्पेरिटी क्या है कि जो भी आवश्यकता चीजें हमारे पास हैं वो मेरी आवश्यकता से अधिक है। प्रॉस्पेरिटी का भाव सारे परिवारों में है। फिर विश्वास का भाव हो, किसमें से विश्वास हो? समाज में। अगर विश्वास नहीं होगा तो सही मूल्यांकन, सही इवैल्यूएशन नहीं हो पाएगा, हर बार गलत जाएंगे। ऐसा करते हुए तब हम, जब हम परतंत्रता, गुलामी, विरोध की गुलामी में जिएंगे, ईगो की गुलामी में जिएंगे, फिर संभव नहीं है। फिर को एग्जिस्टेंस, मैं हूं, मेरा जो है चाहना वही सारे मानव का है। जो प्रकृति में चीजें विद्यमान हैं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, निर्जीव, नदियां, पहाड़, जंगल, जो भी कुछ उपलब्ध है वो मेरी जरूरतों के लिए है। वो मेरी जरूरतों का ध्यान रखती हैं और मुझे उनकी जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। जब एक दूसरे के साथ संबंध को एग्जिस्टेंस में रहेंगे तब हम सारी बात समझ पाएंगे, और जो सुख और समृद्धि की कंटिन्यूटी की चाहना हमारी है तभी हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। यह भाव होना चाहिए। क्या ये सारे भाव चाहिए हमको? क्या डिजायरेबल है, या छोड़ दें, इनको छोड़ के चल दें, इनकी कोई जरूरत हमको नहीं? इनके बिना भी मैं सुख और समृद्धि की भावना में रहना चाहिए। क्या यही 4 चीज चाहिए जो यहां दिखाया जा रहा है येलो लाइनों में, बक्सों के अंदर, या इसके अतिरिक्त भी मुझे कुछ चाहिए? समाज की ये व्यवस्था है रहने के लिए, या समाज में जीने के लिए और कुछ हमको चाहिए? ये देखने के लिए हम, क्या हमारी स्थिति आज है
इसको जरा सा देख लेते हैं। जो तो ये येलो में दिखाई दे रहा है, जिसकी हमने अभी भी चर्चा की, जरा सा ये देखें, हम भ्रम में हम कहाँ हैं, मान क्या बैठे। जो मान बैठना है, जो भ्रम की स्थिति क्या है हमारी, ध्यान से देखें। भ्रम की, आज किस भ्रम की स्थिति में मैं हूं? क्या मैं ये मान बैठा हूं पैसा ही सब कुछ है? क्या मैं ये मान बैठा हूं कि किसी भी तरह पैसे को कमाया जाए? क्या मैं ये करता हूं एक्सप्लॉयटेशन, दूसरे को बेवकूफ बना के काम निकालना, अगर मैं ऊंचे पद पे हूं तो जबरदस्ती काम करवाना, समाज में यह है? क्या मैं प्रकृति का सीमाओं से ज्यादा दोहन करता हूं? पेड़ों को काट देना, नदियों का अवैध खनन, जैसे भी हो, बाई एनी मीन्स, किसी भी तरह हमको पैसा मिलना चाहिए। क्या हमारी स्थिति है? क्या मैं ये कह दूं कि बिना पैसे के कुछ नहीं होगा? क्या यह मेरे ही अंदर है या सभी लोगों में है? क्या मैं अगर मान लेता हूं कि मैं ये सबके अंदर है, ये भाव हमारे अंदर है, तो क्या जिन लोगों के पास पैसा है सब सुखी हैं क्या? किसी भी तरह से पैसे को निकाला जाए, क्योंकि पैसा, बाकी सब बेकार है। पैसा है तो सब कुछ है, परिवार है, घर है, झगड़ा है, देश है, सब कुछ है। पैसे की महत्व को इनकार करने का कोई बात यहां नहीं है। सोचे बड़े ध्यान से आप। किसी तरह पैसा कमाओ, किसी को काटो, मारो, वो करो, किसी को गिरा दो, एक्सप्लॉयटेशन करो, किसी भी परिस्थितियों में। क्या मेरे अंदर है या कुछ लोगों के है? हर वक्त भय में है क्या? ये मानते हैं क्या कि वो मेरा गड़बड़ कर देगा? इससे बड़े सावधानी से रहो, दबा के रखो। डर का भाव 24 घंटे बना हुआ है क्या? दबा के रखो, नहीं तो ये मेरे को जो है एक दिन हमको भगा देगा। एक अज्ञात भय में जो आप जी रहे हैं, हम जी रहे हैं, क्या ऐसा है? समाज में क्या ऐसे हम जी रहे हैं या हमारी स्थिति ऐसी नहीं है? क्या हम पर्यावरण को, पशु पक्षियों को जीने के लिए सहायक हो रहे हैं क्या? क्या स्थिति हमारी है? क्या हम केवल सुविधावादी, भोगवादी व्यवस्था में बने हुए हो? क्या हम लाभ कमाने में ही लगे हुए हैं? क्या हम सेंसुअल प्लेजर, काम, उन्माद, सेक्सुअल रिलेशनशिप की भावना में ही गए हुए हैं क्या 24 घंटे? एक प्रकार का जो ऑब्सेशन है हमारे दिमाग में 24 घंटे, और इसी में अपना सुख देख रहे हैं। खूब बढ़िया घर हो जाए, पूरी पृथ्वी हमारी हो जाए, 1000 बीघे का मालिक हो जाऊं मैं, हिंदुस्तान के हर शहरों में मेरे घर हो जाए, फिर विश्व में हो जाए। अभी पड़ोसी से तो मेरा कम ही है, समृद्धि का कोई भाव नहीं है मेरे अंदर, और उसी को प्राप्त करने के लिए जानवरों की तरह इधर से उधर मैं भटक रहा हूं। क्या मेरी स्थिति है? सोचें, जो दुनिया में आतंकवाद फैला है, क्या इन्हीं भावों के कारण तो नहीं है? जो पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, होल इन ओजोन लेयर, क्या हमारे कारण ही नहीं है क्या? ये सब कर कौन रहा है? क्या कोई दूसरे ग्रह से आने वाला एलियन कर रहा है या मैं खुद कर रहा हूं? क्या हूं? चाहना तो मेरा ये था, और कर मैं क्या रहा हूं? ये कौन से चीजों में मैं फंसा हूं? किस भ्रम में जी रहा हूं? ऐसा जीते हुए
मैं क्या कर रहा हूं। देखें कैसा करते हुए भोग उन्माद, लाभ उन्माद, काम उन्माद, जिस तरह के ऑब्सेशंस हमारे अंदर, उन्माद की भावना, पागलपन की भावना जो घर कर गई है हमारे अंदर, क्या जब तक ये भावना मेरे अंदर रहेंगी, सोचें आप, क्या हम सुख और समृद्धि और नौ भाव में रह पाएंगे? क्या वो मेरे एक सेकंड के अंदर आएगी? क्या जब नहीं आएगी, चाहना तो हमारी यही है, तो हम मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, जगह जगह के अंधविश्वासों में जाते हैं, कहते हैं दूसरा जाता है इसलिए मैं जा रहा हूं, मैं तो नहीं मानता था लेकिन लोगों का भला ऐसे हो रहा है तो मैं जा रहा हूं। जाते हैं, दौड़ के आते हैं, कुछ भी नहीं होता है, फिर उसी में पैसा ही सब कुछ है, बिना पैसे के कुछ नहीं होगा, फिर उसी में लग जाते हैं, सब कुछ मुझे चाहिए। देखें, जो मानव के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो ये दिखाई दे रहा है सही समझ के साथ, सही भाव सभी इंडिविजुअल में है, इसको प्राप्त करने के लिए ये जो दूसरा, तीसरा और चौथा पेयर है, पहले से दूसरे को पाने के लिए, पहले से तीसरे को पाने के लिए, पहले से चौथे को पाने के लिए एक कड़ी है। इस कड़ी में हम पहले से तीसरे की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अगर पहला नहीं समझ पाए हैं और पहले से दूसरे को नहीं समझ पाए हैं, और ये तो प्रक्रिया का हम नहीं समझ पाए हैं, तो पहले से तीसरी की प्रक्रिया को समझना असंभव होगा। और पहले की तीसरी की प्रक्रिया को जो आज हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें अगर विश्वास नहीं है, कुछ नहीं है भाई। विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है, फिर आप कुछ काम नहीं कर, तब तो कोई हो ही नहीं सकता। जब नौ भाव नहीं है, उन नौ भाव में जो ट्रस्ट है वो फाउंडेशन वैल्यू है, नहीं है। दया, करुणा, प्रेम, जो नौ भाव है ही नहीं, आप बड़ी दिक्कत होगी। तब जो हमारी फंडामेंटल डिजायर है कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की, कैसे संभव हो सकता है? इन चीजों को समझने के लिए हमको मानवीय व्यवस्था के आयाम को देखना पड़ेगा और इसको भी ध्यान से समझना पड़ेगा, जिससे जो दुविधा की स्थिति में हम जी रहे हैं, भ्रम की स्थिति में जी रहे हैं, पागलपन उन्माद की स्थिति में जी रहे हैं, धन के उन्माद में, काम के उन्माद में, जो इन सब चीजों में देख रहे हैं, हम जी रहे हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। जो ये 5 डायमेंशन है मानवीय व्यवस्था के सही रूप से समझने के लिए, उस 5 व्यवस्थाओं में पहला है शिक्षा संस्कार, एजुकेशन संस्कार, शिक्षा से संस्कार, स्वास्थ्य से संयम, उत्पादन से कार्य, न्याय से सुरक्षा और विनिमय से कोष। एजुकेशन संस्कार, हेल्थ संयम, प्रोडक्शन वर्क, जस्टिस प्रिजर्वेशन, एक्सचेंज और स्टोरीज, इसकी बात होगी। इन बातों को समझते हुए हम आगे की प्रक्रिया को देखेंगे। इस प्रक्रिया में जो पहला चीज है, फर्स्ट डायमेंशन ऑफ ह्यूमन ऑर्डर है, पहला आयाम, पहली जरूरत मानवीय व्यवस्था को समझने के लिए, वो उस मानवीय व्यवस्था को समझने के लिए ये जो मानव लक्ष्य का पहला गोल है प्राप्त किया जा सकता है। हेल्थ और संयम समझने के लिए प्रॉस्पेरिटी को समझना पड़ेगा पहले, और फिर ये 3 यहां है, देखिए कहां कहां रेड दिखाया जा रहा है। तीसरे को समझने के लिए न्याय, प्रिजर्वेशन, तीसरा और चौथा। स्टोरेज में दूसरे को लाना पड़ेगा, प्रॉस्पेरिटी की भावना को लाने के लिए। इनको समझने के लिए जरा सा देखें, हम आज पहले को देख रहे हैं। ये जो मानवीय व्यवस्था है, ह्यूमन गोल है, मानव का जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए जो डायमेंशन है प्राप्त करने के लिए, उसमें पहला डायमेंशन है शिक्षा संस्कार।
जो हमारा शिक्षा है, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, वह लोगों के लिए सही समझ पैदा करने के लिए है, डिग्रियां देने के लिए नहीं है। डिग्रियां देने के लिए तो बहुत कुछ है, कर भी रहे हैं, करेंगे भी लोग। बड़ी बड़ी टेक्निकल डिग्रियां, प्रोफेशनल डिग्रियां, प्लेन डिग्रियां सब लोग ले रहे हैं। क्या ऐसा लेने वाले लोग सब सही हैं क्या? सब सुख की स्थिति में हैं क्या? सब मानव कल्याण के लिए ही काम कर रहे हैं क्या? जो शिक्षा होनी चाहिए वह संस्कार बेस्ड होनी चाहिए, और वो जो है सही समझ। सही समझ क्या है? चार लोगों के साथ, स्वयं के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ और प्रकृति के साथ संगीत में कैसे रहें, इसको समझने की प्रक्रिया है। ध्यान से समझने वाली बात है। शिक्षा का सिर्फ मतलब यही है कि हम स्वयं के साथ, अपने में ही पागलपन की स्थिति में हैं, दूसरों को क्या समझेंगे, परिवार में क्या समझेंगे? क्या अपने को समझ गए तब परिवार को समझेंगे, परिवार को समझ गए तो समाज को समझेंगे, समाज को समझ गए तो शेष प्रकृति को। जब स्वयं में ही पागलपन की स्थिति में है तो कैसे बातें समझ पाएंगे? ये समझने के लिए जो पहली व्यवस्था है वो है शिक्षा संस्कार की। इस शिक्षा संस्कार की प्रक्रिया में देखें कि द कमिटमेंट, प्रिपरेशन, प्रैक्टिसेस ऑफ लिविंग इन हार्मोनी। प्रिपरेशन इंक्लूड्स लर्निंग द स्किल एंड टेक्नोलॉजी इन लिविंग इन हार्मोनी एट ऑल लेवल्स फॉर सेल्फ टू एंटायर एग्जिस्टेंस। कर रहे हैं जो संस्कार है, इसके दो आयाम है। पहले समझे कि शिक्षा से ही संस्कार मिलेगा चारों लेवलों को रहने के लिए, में हार्मोनी से रहने के लिए। इस चारों लेवल में स्वयं के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ और प्रकृति के साथ जो भी एग्जिस्टेंस है उनके साथ रहने के लिए, तो इसकी कमिटमेंट क्या है, इसकी तैयारियां क्या है, और इसके साथ संगीत में रहने के लिए किस तरह की प्रैक्टिस करें, कैसे रहा जाए, इसके लिए प्रयोग कैसे करें, उसकी तैयारियां करें, इसके लिए उसकी स्किल क्या होनी चाहिए, उसके लिए क्या कौशल होना चाहिए, क्या तकनीक होनी चाहिए रहने के लिए स्वयं के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ और शेष प्रकृति के साथ। यह आता है शिक्षा और संस्कार में। जब ये शिक्षा और संस्कार सिखाएगा, अगर सही शिक्षा और संस्कार नहीं है शिक्षा के साथ, तब ये नहीं होगा। इस बात को समझने की जरूरत है, वरना हम जो हमारी मूल चाहना है, सुख और समृद्धि की निरंतरता, वो नहीं आ पाएगी। दूसरे जो ये जीवन का लक्ष्य है, इस लक्ष्य को पाने के लिए दूसरे को देखने चल रहे हैं। स्वास्थ्य और संयम, प्रोडक्शन एंड वर्क। स्वास्थ्य और संयम को जो दूसरे को देखने के लिए चल रहे हैं अभी, उसमें है संयम क्या है। संयम को जब मैं बता रहा था तो उसमें कहा था कि यह अनुभूति है कि मैं और मेरा शरीर है, मेरे शरीर के भरण पोषण और सुरक्षा और उसकी सही उपयोग की जानकारी का अनुभव ही संयम है। क्या संयम का भाव है हमारे अंदर की नहीं? स्वास्थ्य की, देखिए मैं शरीर में रहता हूं, मेरी आवश्यकता सुख और समृद्धि की निरंतरता है, शरीर की आवश्यकता अलग है। शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, संयम नहीं रहेगा, तब संयम नहीं रह पाएगा। फिर हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे? एक दुखी शरीर से हम सुख की प्राप्ति कैसे कर पाएंगे? तो उस शरीर के पोषण, नर्चरिंग, सुरक्षा, प्रोटेक्शन और उसकी सही प्रयोग, राइट यूटिलाइजेशन ऑफ अ बॉडी, यह जो है हमें, जो इसके स्वास्थ्य को चाहिए, वह संयम की भावना से हमको प्राप्त होगा। इस स्वास्थ्य में देखिए, बॉडी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू आई। जैसा मैं सोचता हूं वैसा ही शरीर काम करती है। शरीर कुछ नहीं है, शरीर मेरा इंस्ट्रूमेंट है और मैं उसको
क्रोध की भावना में ले जाऊंगा, क्रोध हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। सुख की स्थिति में लाऊंगा, नॉर्मल हो जाएगा, आराम से रहूंगा, रोगों से मुक्त हो जाऊंगा। ये मेरे ही ऊपर है। तो बॉडी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू आई, मेरे द्वारा ही शरीर की क्रियाएं निर्धारित होती, नियंत्रित होती हैं। और जब मेरे अंदर संयम होगा तो हमारे शरीर के जो अंग हैं वह भी संगीत में होंगे। जब वो संगीत में नहीं होंगे तो हमारा साथ कितना दिन पाएंगे? तब जब हम ये समझ पाएंगे, तब इस शरीर को सही रूप में रख पाएं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किस तरह किन सुविधाओं की जरूरत पड़ेगी, कितनी सुविधाओं की पहचान कर पाएंगे, तब सुविधाओं के उस संकलन में हम जा पाएंगे। यह जानने योग्य बात है। चलते हैं आगे, देखते हैं जो संयम को देख रहे हैं, जो स्वयं में संयम है कि फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी। तो इसको पाने के लिए पहले का संयम का ये जो है, जो ये दूसरा वाला देख रहे हैं, दूसरे डायमेंशन को, इसके प्रोग्राम्स क्या हैं? कह रहा है वन है इनटेक। इनटेक क्या है? क्या लेते हैं? हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, खाना, जो हमारी बॉडी के नर्चरिंग के लिए जरूरी हो, पाचन युक्त हो, एक्सक्रीटेबल हो, टेस्टी हो, क्या चाहिए हमको। दूसरा है लेबर और एक्सरसाइज, उसके लिए श्रम में क्या करता हूं, कितना एक्सरसाइज करता हूं। तीसरा है आसन। आसन के लिए प्राणायाम, मेडिसिन का ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन है, प्राणायाम के लिए आसन है। जो ये चीजें हैं, इसको हम इस लेक्चर का जो हार्मोनी इन सोसाइटी है दूसरा पार्ट बनाएंगे। इस पार्ट को यहीं हम समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में हम यहीं से शुरुआत करेंगे। पूरे सामाजिक व्यवस्था में कायदे से रहने के लिए किन किन आयामों को ध्यान से समझने की जरूरत है। जब हम जानेंगे, समझेंगे, समझने से भी काम नहीं होगा, समझने के बाद जीना जब शुरू करेंगे और पूर्ण रूप से जी पाएंगे, तभी जो है इस शिक्षा का कोई महत्व होगा। हम आपको कुछ भी नहीं दे पाते सकते हैं इस तरह की चीजों को, आप स्वयं समझ के ले सकते हैं। केवल मेरा ये लेक्चर आपको सही दिशा में सोचने में केवल सहायक ही हो सकता है। धन्यवाद।